आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न कंप्लीट करेंगे कि एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। या एकात्मक शासन किसे कहते हैं, या एकात्मक शासन क्या है। तो आज की इस क्लास में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से हेडिंग डालना है एकात्मक शासन की। आपको यहाँ पर रंग बिरंगी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको नीली की पेन से यहाँ पर हेडिंग डालनी है और स्केल से 2 इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या है एकात्मक शासन। तो एकात्मक शासन वहाँ होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है। देखिए, शासन का मतलब होगा अधिकार। ठीक है, तो एकात्मक शासन वहाँ होता है कि जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त, यानी कि संविधान के द्वारा जो अधिकार है, वो अधिकार सभी जो अधिकार है, समस्त अधिकार है, वो अधिकार आपके शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है, यानी कि शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है। ठीक है, और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है, जो स्थानीय सरकार है और जो स्थानीय सरकार का दायित्व है और शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार का दायित्व और शक्तियाँ किसके पास होती है, केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो कहेंगे ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, वो कहेंगे कि ये काम नहीं होना है तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, किसके कहने पर, केंद्र सरकार के। और यहाँ शासन की वहाँ प्रणाली है कि जिसमें संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के एक या अनेक अंगों को प्रदान की जाती है। जो केंद्रीय सरकार से जुड़े होते हैं उनके पास भी ये शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ जो शासन है, यहाँ शासन की जो प्रणाली है, वो संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के एक या अनेक अंगों को प्रदान की जाती है। जो उससे जुड़े व्यक्ति है केंद्रीय सरकार से, जो समूह है, ठीक है, समूह जुड़ेंगे, एक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, समूह जुड़ेंगे, तो उन समूह के पास भी केंद्रीय सरकार अपनी, ठीक है, शक्तियाँ दे सकता है। तो एक या अनेक अंगों को वो प्रदान कर सकती है। ठीक है, शक्तियाँ ऐसे अगर बहुत से आपके समूह होते हैं तो केंद्रीय सरकार क्या करती है, 1 या 2 से अधिक अंगों को शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा एकात्मक शासन। कि एकात्मक शासन वहाँ होता है कि जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है। जो संविधान के जो अधिकार है, पूरे अधिकार है, समस्त, यानी कि पूरे जो अधिकार है, अधिकार की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास होती है, केंद्रीय सरकार के पास होती है। और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व और उनकी जो शक्तियाँ है वो भी किसके पास होती है, केंद्रीय सरकार के पास ही होती है, उनकी इच्छा के अनुसार होती है। और यहाँ शासन की जो प्रणाली है वो संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के एक या अनेक अंगों को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा आंसर इस प्रश्न का। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें, ताकि आप सभी अच्छे अंक इस प्रश्न से प्राप्त कर सकें। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो अच्छे से अपनी बुक में इसको नोट करें और कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।